दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की सचिव समिति की बैठक में एक्सप्रेसवे योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें एक्सप्रेसवे को 6 लेन बनाने के साथ ही उसकी डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे प्रस्तावित की गई। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों के 519 गांवों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 9 जन सुविधा परिसर भी बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्य सचिव ने परियोजना को समय से पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस एक्सप्रेसवे से कुल 12 जनपद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज आच्छादित होंगे। इस परियोजना से 519 गांव भी आच्छादित होंगे तथा परियोजना की कुल लागत 36,230 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे की सबसे अधिक लंबाई उन्नाव जिले में 105 किलोमीटर होगी। प्रस्तुतिकरण में यह भी बताया गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन से 8 लेन तक किया जा सकता है। ROW की चौड़ाई 120 मीटर तथा डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा प्रस्तावित है। गंगा नदी पर करीब 960 मीटर तथा रामगंगा नदी पर करीब 720 मीटर लंबाई की दीर्घ सेतु प्रस्तावित है। शाहजहांपुर के समीप हवाई पट्टी भी प्रस्तावित की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न कार्यों की समय सारणी निर्धारित करते हुए उसके अनुसार कार्रवाई तथा प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का प्रस्तुतिकरण अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा अवनीश कुमार अवस्थी ने किया। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई 594 किलोमीटर है। जनपद मेरठ के बिजोली ग्राम के समीप से प्रारंभ होकर जनपद प्रयागराज के जूडापुर दादू ग्राम तक जाएगा। वहीं मेरठ से प्रयागराज के बीच सफर को सुगम करने के लिए प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे को जिले के 4,767 किसानों ने अपनी जमीन दे दी है। 618 करोड़ की करीब 2,000 बीघे जमीन का बैनामा हो गया है। अब तक किसानों में 414 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। शेष किसानों के खाते में सर्किल रेट की 4 गुना रकम भेजने की प्रक्रिया चल रही है। डलमऊ, लालगंज, सालोन वे ऊंचा हाट तहसील क्षेत्र में बैनामे के साथ ही जमीन पर प्रशासन का कब्जा भी शुरू हो गया है। करीब 596 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से होकर प्रयागराज तक पहुंचना है। एक्सप्रेसवे जिले की 4 तहसीलों लालगंज, डलमऊ, सलोन और ऊंचा हाट से गुजरेगा। सबसे पहले लालगंज तहसील क्षेत्र के सातनपुर, रमुआपुर, दुबई, रानीपुर, उदाभाग आदि गांव के किसानों की जमीन का बैनामा होने के बाद उनके खाते में धनराशि भेजी जाएगी। जिले में अब तक 4,767 किसानों ने 679.76 हेक्टेयर जमीन का बैनामा एक्सप्रेसवे के लिए कर दिया है। सर्किल रेट की 4 गुना धनराशि बैनामा कराने वाले किसानों के खाते में भेजी गई है। जिले के करीब 12,000 किसानों की जमीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण लेगा। जल्द ही बैनामे का काम पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे ने उप निबंधक कार्य लालगंज, डलमऊ, सालोन और ऊंचा हार की आय बढ़ा दी है। अब तक 4,767 किसानों की जमीन के बैनामे हुए हैं। अभी जिले में 12,000 किसानों के बैनामे होने हैं। बाकी किसानों के खाते में धनराशि भेजने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही तहसीलों को बैनामे का काम भी 100% पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।